बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद मथुरा से खबर मिल रही है। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय श्री कृष्ण महाशोक कंसवध मेले का शुभारंभ। आपको बता दें कि मथुरा में गोपाष्टमी पर्व के साथ हो गया 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ के मौके पर पहले दिन गुरुवार को कृष्ण और बलराम के स्वरूप गाय चराने के लिए गए, जिसमें चतुर्वेदी समाज के युवा और बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इस मौके पर गली से भीख चंद से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा शहर के पुराने बस स्टैंड के निकट स्थित गोपाल बाग बगीचे पर पहुंची, जहां पर कृष्ण और बलराम के स्वरूप के द्वारा विधिवत रूप से गाय चराने की लीला खेली गई। वैदिक रीति के अनुसार पदगयन के मध्य में आयोजित इस लीला को देखने के लिए चतुर्वेदी समाज के लोग दूर दूर से आए थे। फूलन की बाजूबंद, फूलन की माला हुए, चराए घर चले, नंदलाला आदि पंक्तियों का गायन करते हुए चतुर्वेदी समाज के बच्चे हाथों में लाठियां लेकर घूमते नाचते हुए चल रहे थे। गोपाल बाग बगीचे पर गोचरण लीला संपन्न करने के बाद कृष्ण और बलराम के स्वरूप शोभा यात्रा के रूप में उन्हें वापस गए। इस दौरान हाथों में चमचमाती हुई लाठियां लेकर चतुर्वेदी समाज के बालक और युवा ठाकुर जी की भक्ति में लीन होकर मदमस्त हो नाचते गाते और झूठे हुए चल रहे थे। वही बैंड और शहनाई की मधुर धुन वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। मथुरा से ब्यूरो चीफ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। क्या रहा आज पूरा, किस प्रकार का आयोजन संपन्न हुआ है? गौचारण का मेला, गोपाष्टमी बहुत पुनीत पर्व, 4 दिवसीय कृष्ण कंसवध मेले का प्रारंभ है। भगवान गैया चराने गोपाल बाग पर आज आए हैं। ग्वाल वालों के साथ उन्होंने गैया चराई है। गैया चराने के बाद सब देवताओं ने उनको कृष्ण कंस से विजयी होने का आशीर्वाद दिया है और कहा है आप अक्षय नवमी की परिक्रमा लगाइए। कल सब चारों देवी, चारों मध्य समस्त देवता विराजमान है, वो आपके साथ हैं और आप कंस का समय आ गया है, कंस का वध कीजिए और मुक्ति दिलाइए मथुरा वासियों के लिए। ये बहुत खुशी का उत्सव है, आप सब लोग मिलके मना रहे हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है। धन्यवाद। ये कब से मनाया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से कौन लोग आते हैं? ये द्वापर काल से मनाया जा रहा है और प्राचीन काल में, द्वापर में, त्रेता में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण ही मुख्य थे। मथुरा के निवासी वेदाध्ययन करते थे और स्वयं पाकी थे। उन्होंने उस परंपरा को बनाए रखा है और इसको ज़्यादातर चतुर्वेदी समुदाय, चाहे दुबई हो चाहे बम्बई हो, सब आके इसको हर्ष के साथ मनाते हैं। इसमें हमको बहुत खुशी होती है। मथुरा को राक्षस से मुक्ति मिली है। महोत्सव आयोजित किया जा रहा है क्या? ये गौचारण है, पूर्व काल से चला आ रहा है। चतुर्वेदी समाज इसको विशेष रूप से मनाता है और इसके लिए विशेष रूप से क्योंकि हमारे कंस वध के ऊपर काफ़ी लोग दूर दराज से, देश विदेशों से आते हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि गौचारण के दिन हम पहुंच जाएं तो भगवान के दर्शन हो जाएं। और खेलते हुए आपने यहाँ पे देखा होगा कि भगवान ने अपनी क्रीड़ाएँ की हैं और गौ चराने के लिए वो पूर्व काल से यहाँ चले आते थे। यहाँ पे अब क्योंकि बहुत सारा समय बदलते हुए चीज़ें बदल गई हैं, तो यहाँ पे बहुत कच्चा होता था और कच्चे में ठाकुर जी खेलते रहे हैं। उसी का निर्वहन करते हुए समाज के द्वारा ये परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और क्या रहेगा पूरा? आगे भी मुझे लग रहा है, जैसे आपने ये देखा होगा अभी भी, कि हमारी नई जनरेशन को बड़ा उत्साह है इसके प्रति, तो समाज में जुड़ रहे हैं लोग। अब ये क्योंकि शहर से थोड़ा सा दूर है, शहर में जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे होली गेट के अंदर, तो समाज के बहुत तरह के बच्चे लोग इसमें उत्साह के साथ में शामिल होते हैं। तो हज़ारों की संख्या में लोग इसमें उत्साह के साथ में शामिल होंगे और जब तक ये ठाकुर जी आरती तक ये चालू रहेगा
तब तक इसमें पूरी भीड़ बनी रहेगी। गोपाष्टमी के बाद अब क्या क्या आगे मेले में रहेगा? गोपाष्टमी के बाद में अभी अब कल भगवान की परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा लगेगी। नवमी की परिक्रमा बोलते हैं। दूर दराज से लोग, गाँव से, कस्बों से, हरियाणा से, राजस्थान से परिक्रमा कराने के लिए अष्टमी के दिन से ही चालू कर देते हैं। तो वो कुछ लोग जो यहाँ 3 मन की परिक्रमा है, जहाँ से मथुरा, वृंदावन और ये हमारे गरुड़ गोविंद जी के दर्शन है, ऐसे कर गरुड़ गोविंद जी होते हुए, वृंदावन होते हुए मथुरा के कंस का मेला कब मनाया जाएगा? कंस का मेला का ये दशमी के दिन कंस का मेला मनाया जाते हैं। तो क्योंकि कंस को मारते हैं ठाकुर जी, इसलिए उनके गोप शाखा स्वरूप उनके अत्याचारों से पाप मुक्ति के लिए ठाकुर जी के साथ में लोग अगले दिन तीनों मन की परिक्रमा लगाते हैं।